व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में यहाँ पर देख रही हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशंस पर रीडिंग करके कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में अब करंट की क्या सिचुएशन बनी हुई है। थर्ड पार्टी की सोच आपके पर्सन को लेकर अब करंट में क्या बन रही है और आपके पर्सन की सोच थर्ड पार्टी को लेकर क्या बन रही है। इस चीज़ को भी व्यूअर्स यहाँ पर इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि अब थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में करंट की क्या स्थिति बनी हुई है। तो चलिए जी, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच की करंट की सिचुएशंस के बारे में बताइए। आखिर थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन बन रही है। विलेन, फीस्ट, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच की करंट की सिचुएशंस के बारे में बताइए। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। विच फ्लावर, विच फायर एंड नॉस्टैल्जिया। ठीक है, ठीक है। नंबर्स मैं आपको भी बताऊंगी और राशियाँ जब मैं टैरो से क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकालूंगी देन आपके सामने रखूंगी। तो नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर व्यूअर्स 38, 29, 27, 17, 16, 33, 6, 7, 8, 9, 11, 2, 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखा। ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। मंथ की अगर बात करी जाए तो व्यूअर्स यहाँ पर आपके हो गए नवंबर, फरवरी, सितंबर, अगस्त, जुलाई एंड जून मंथ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं। देखो, कहीं ना कहीं दोनों की जो सोच कभी एक वक्त पे ना एक दूसरे के साथ चला करती थी, जुड़ा करती थी, कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों की सोच में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं और इसी चेंजेस के आने के चलते यहाँ पर इतनी बात तय हो चुकी है व्यूअर्स कि यहाँ पर दोनों की सोच में एक दूसरे को विलेन माना जा रहा है। और बस यहाँ पर फ़र्क इतना है कि दोनों इस कोशिश में यहाँ पर ज़्यादा लगे हुए हैं कि फिर से स्टोरी लिखेंगे और एक दूसरे को लेकर जो एक सोच बन गई है उस सोच को बदलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दोनों को ही ऐसा लग रहा है, चाहे थर्ड पार्टी हो या आपके पर्सन की, यहाँ पर ना न्याय हमारे हक में आएगा क्योंकि हम ऑनेस्ट हैं, हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं और न्याय हमारे हक में आएगा। इसीलिए हमें यहाँ पर रुक कर बैठ कर देखना चाहिए। यहाँ पर दोनों ही अपने अपने लिए स्टैंड लेते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं बजाय एक दूसरे के लिए लड़ने के, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने के। उसके अलग यहाँ पर एक और मैं ऐसी पॉसिबिलिटीज़ करंट में देख पा रही हूँ कि दोनों कहीं ना कहीं उन यादों की तरफ अपने आप को लेकर ज़्यादा जा रहे हैं, उन यादों में अपने आप को ज़्यादा रख रहे हैं जिसमें दोनों की काफ़ी अच्छी खासी बना करती थी या दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाया करते थे। तो करंट में यहाँ पर कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई हैं जो दोनों अपने अपने लेवल पर अपने न्याय की बात करने के लिए स्टैंड ले रहे हैं बजाय एक दूसरे को लेकर ऑनेस्ट होने के, ऑनेस्टी निभाने के, अपने अपने आप के लिए ऑनेस्ट यहाँ पर हुआ जा रहा है या उस विषय में यहाँ पर ज़्यादा सोचा जा रहा है। तो करंट की सिचुएशंस यहाँ पर इतनी तो कही जा सकती है कि दोनों की एक दूसरे के खिलाफ हुई पड़ी है या दोनों एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर ज़्यादा खड़े हुए हैं। भले बाहरी तौर पर लोगों को दिखाने के तौर पर ये एक दूसरे की हाँ में हाँ क्यों ना मिला रहे हो। तो इसी चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं व्यूअर्स टैरो का
यहाँ पर दोनों साइड से कार्ड्स पढ़े जाएंगे, अप राइट एंड रिवर्स, क्योंकि ये डेक दोनों साइड से है। दूसरी चीज, बीच में से जो कार्ड्स निकाला जाएगा वो आपके पर्सन की एनर्जीज थर्ड पार्टी को लेकर क्या बन रही है, और बॉटम के कार्ड में यहाँ पर देखा जाएगा कि उस थर्ड पार्टी की सोच आपके पर्सन को लेकर करंट में क्या बन रही है। तो इस तरह से प्रोसेस रहेगा, अंत तक आप रीडिंग में बने रहिएगा व्यूअर्स। तो चलिए जी देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मुझे इस विलेन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी की सोच एक दूसरे को लेकर अब करंट में क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पे आपके पर्सन की सोच इस थर्ड पार्टी को लेकर है मैजिशियन, और आपके थर्ड पार्टी की सोच है एस ऑफ सोर्ड्स। जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, और उसके अलग अलग लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ। इवन मैं ऐसे भी चांसेस देख पा रही हूँ कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में, यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके केस में पेरेंट्स हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, बड़े ब्रदर हो सकते हैं। और यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं कि सिचुएशंस इन दोनों की अभी एक दूसरे के खिलाफ ज़्यादा कर रही है। आपके पर्सन हो या वो थर्ड पार्टी, दोनों मुझे सन रूल करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर इनका डेस्टिनी नंबर या फिर इनका मूलांक जो होता है ना, वो दोनों का यहाँ पर 1 होने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। उसके अलग अगर आपके पर्सन के बारे में बोला जाए तो यहाँ पर इनकी सोच उस थर्ड पार्टी को लेकर यही बन रही है कि हाँ, थर्ड पार्टी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उसके पास सभी ज्ञान है, उसके पास अपनी ज़िंदगी का बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन एक होता है एक्सपीरियंस जिसे आप अच्छे काम के लिए लगाते हो, कुछ अच्छा करते हो, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने अपने जो भी एक्सपीरियंस थे उसका इस्तेमाल गलत तरीके से गलत जगह पर करा है। ये सोच आपके पार्टनर की उस थर्ड पार्टी को लेकर बन गई है, और उसके इसी रीज़न के चलते इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर तबाह हुई हैं, बिखरी हैं। इन सभी चीज़ों का जिम्मेदार आपके पार्टनर्स थर्ड पार्टी को मान रहे हैं। हाँ, अभी तक ये सोचते थे कि भाई थर्ड पार्टी जो भी है ना बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ज़्यादा उसके पास सोर्सेज हैं, और वो उन सभी सोर्सेज का इस्तेमाल करेगी लेकिन इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन उसने इनकी ज़िंदगी को बेहतर तो नहीं, अब पूरी तरह से तबाह ज़रूर से कर दिया। वो सोच इनकी बन रही है अपनी शक्तियों का गलत जगह पर इस्तेमाल करके। उसके जस्ट अपोजिट इस थर्ड पार्टी की सोच आपके पर्सन को लेकर ये बन रही है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को जान गए हैं, क्लियर हो गए हैं। आपके पार्टनर को पूरी तरह से चीज़ें क्लियर हो गई हैं। उस क्लैरिटी से आपके पर्सन को चोट तो लगी है, उनको दर्द तो हुआ है, तकलीफ तो हुई है, लेकिन यही सच है। इस सच को झुटलाया नहीं जा सकता, इस सच को कहीं न कहीं मिटाया नहीं जा सकता। ये थर्ड पार्टी की सोच है। और ये थर्ड पार्टी जान पा रही है कि इस इंसान की सोच में वो विलेन बनती जा रही है। आप दोनों के बीच के रिश्ते को ख़त्म करने की वजह बनती जा रही है। या आपके पार्टनर कहीं न कहीं आज भले इस चीज़ तक नहीं पहुँचे, इस कन्क्लूज़न तक नहीं पहुँचे कि इनके रिश्ते को ख़त्म करने का जो भी ज़िम्मेदार है ना, वो ये थर्ड पार्टी है। लेकिन एक वक़्त ऐसा भी आएगा जहाँ पर ये इस चीज़ को लेकर भी क्लियर होंगे, जब इतनी क्लैरिटी इन्हें यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर मिल गई है। तो ऐसा थर्ड पार्टी का सोचना है, या वो इस चीज़ को लेकर एकदम क्लियर है कि ये चीज़ें एक न एक दिन होनी है। भले 1 महीने बाद हो जाएँ या साल भर बाद हो जाएँ, लेकिन होनी है। ठीक है? फीस्ट को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी की सोच एक दूसरे को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। ये आपके पर्सन की सोच है और ये है थर्ड पार्टी की सोच। तो ये है आपका वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड एक्वेरियस। बेसिकली आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के लिए ना इमोशंस सिर्फ एक खिलौना है, यानी कि उसकी यहाँ पर ये जो भी इमोशंस है ना, वो सिर्फ एक ज़रूरत है। एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा कि आपकी आपकी ये नीड है, आपने वो नीड पूरी करी, जब आपकी ज़रूरत पूरी हो गई एंड देन आपने उस चीज़ को छोड़ दिया। तो ये चीज़ें ना आपके पार्टनर के दिल में उस थर्ड पार्टी को लेकर एक जगह बनाने लगी हैं, और इसी जगह के बनने के चलते अब ये यहाँ पर बजाय इसको अपनी एनर्जीज़ देने के, अपना वक़्त देने के, यहाँ पर अपने आप को काफ़ी स्लो मूव करवा रहे हैं, काफ़ी स्लो चल रहे हैं।
और उस पल को यहाँ पर समझना चाह रहे हैं, उस पल को यहाँ पर जानना चाह रहे हैं जो थर्ड पार्टी के थ्रू यहाँ पर क्रिएट करा गया। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर थर्ड पार्टी, उन लोगों के केस की बात हो रही है जिन लोगों के केस में थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर है, और उन लोगों के केस में यहाँ पर आपके पर्सन को थर्ड पार्टी को लेकर चीज़ें समझ में आ रही है कि इसको मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं। ये अपने मूड स्विंग्स होने के चलते कब आपको नुकसान पहुंचा दे और कब आपको फ़ायदा पहुंचा दे, इस चीज़ को आपको समझना होगा, इस चीज़ को कैलकुलेट करना होगा। ये आपके पर्सन की सोच उस थर्ड पार्टी को लेकर है। अगर ये सर्वाइव करना चाहते हैं यहाँ तो, अगर नहीं करना चाहते तो फिर बात अलग है, लेकिन अगर सर्वाइव करना है तो चीज़ों को समझना होगा, ठंडा होकर चलना होगा। उसके अलग इस थर्ड पार्टी के मन में यहाँ पर ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं कि भाई आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हद तक उसे पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, और उसके लिए अब समझदारी यही रहेगी कि वो यहाँ से निकल जाए, वो यहाँ पर से निकलने का रिस्क ले, क्योंकि अब आपके पार्टनर यहाँ पर ऑब्जर्व ज़्यादा कर रहे हैं और उस ऑब्जर्वेशंस के चलते उसकी हर छोटी छोटी चीज़ों पर यहाँ पर निगाह रखी जा रही है। इसी रीज़न के चलते थर्ड पार्टी का दिल यहाँ पर रिस्क लेने का, यहाँ से चले जाने का कर रहा है। हालाँकि रिस्क लेना इस थर्ड पार्टी के लिए आज की तारीख में आसान नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि आपके पार्टनर के सामने उसके सारे पत्ते खुल गए हैं, सारा राज़ यहाँ पर बाहर आ गया है। और पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये भी है कि थर्ड पार्टी की ज़रूरत ना एक जन से पूरी भी नहीं होती है। ये राज़ भी आपके पर्सन के सामने आया है। ये स्पेशली उन लोगों की बात हो रही है जिन लोगों के केस में थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर है। वो उन लोगों की बात थी जिन लोगों के केस में कोई फादर फिगर यहाँ पर था या थी। ठीक है, मदर भी एक फादर का रोल प्ले कर रही हो, तो उस तरह से यहाँ पे लेना है। विच को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन की सोच अब एक दूसरे को लेकर क्या बन रही है, डिवाइन गाइड कीजिए। 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर आपका वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, और ये है आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। बेसिकली आपके पर्सन को ना वो मूवमेंट ज़्यादा याद आ रहे हैं जिस मूवमेंट पर इस आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी पर बहुत यकीन करा, बहुत भरोसा करा, बहुत प्यार उसे मिला, बहुत प्यार उन्होंने दिया। और ये मूवमेंट याद थर्ड पार्टी को भी रहे हैं, लेकिन ये मूवमेंट आपके पार्टनर को इस चीज़ की उम्मीद की तरफ लेकर जा रही है कि डेफिनेटली चीज़ें सही होंगी। और थर्ड पार्टी को इस तरह से ये चीज़ें याद आ रही हैं कि एज़ एन कि अब किसी भी तरह से आपके पर्सन ना उसके फेवर में नहीं बोलेंगे, उसको जानकर, उसको उसको समझकर उसका साथ नहीं देंगे। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी काफ़ी ओवरथिंक कर रही है, और उस ओवरथिंकिंग करने के चलते ये सो नहीं पा रही है, काफ़ी डिस्टर्ब है, एकदम सुकून जैसे इससे छिना हुआ है। थर्ड पार्टी को तो ये लग रहा है कि यहाँ पर ना अब कुछ भी सही नहीं हो पाएगा, लेकिन आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर उन पलों में अपने आप को ले जाकर वो एक्सपेक्ट ज़रूर से कर रहे हैं चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी। अगेन यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर थर्ड पार्टी की किसी फादर फिगर की बताई जा रही है। ठीक है, आपके पार्टनर के केस में तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। थर्ड पार्टी को इस चीज़ की इनसिक्योरिटी हो रही है कि यहाँ पर जो भी न्याय आएगा वो उसके फेवर में नहीं होगा, वो पूरी तरह से इसके खिलाफ होगा, या फिर यहाँ पर उस न्याय के चलते आपके पार्टनर उससे दूर भी हो जाएंगे। तो उस तरह की इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है। गाइड कीजिए और बताइए फ्लावर को लेकर डिवाइन थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन की सोच एक दूसरे को लेकर। स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। लियो एंड आपका यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। आपके पर्सन के दिल में ये चीज़ें ज़्यादा है कि शायद ये अभी भी अगर उसे प्यार करे ना, प्यार से संभाले, प्यार से समझाए तो चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन बात तो वही आती है कि शेर के मुंह में हाथ कौन दे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। सॉल्यूशन तो पता है, लेकिन उस चीज़ को करे कौन। और इन्हें ये चीज़ें भी पता है आपके पार्टनर को कि थर्ड पार्टी ने अभी तक कुछ भी हो, चाहे कोई भी हो थर्ड पार्टी यहाँ पर इस केस में, लेकिन जो भी हो ना, उसने अभी तक इन्हें एकदम पैट की तरह इस्तेमाल करा है। उसने प्यार प्यार में इनका फ़ायदा उठाया है, इनसे फ़ायदा उठाया है। वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में थर्ड पार्टी को लेकर चल रही हैं।
उसके अलग यहाँ पर आपके पार्टनर के दिल में इसी चीज़ को लेकर ये इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है कि आपके पर्सन उसकी चाल को समझ गए, उसके इरादों को समझ गए हैं और डेफ़िनेटली अब वो उसको लेकर किसी भी सूरत में वफ़ादार नहीं होंगे या अपनी वफ़ादारी अब यहाँ पर प्रूव करने में किसी भी सूरत में नहीं लगेंगे। थर्ड पार्टी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे एग्रेसिव दिख रही है, इसी रीज़न के चलते कुछ गुस्सा अपने आप पर, कुछ कहीं ना कहीं आपके पर्सन पर इसका उतर रहा है। बिच फायर को लेकर थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन की सोच एक दूसरे को लेकर अब करंट में क्या बन रही है, स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर ना एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। आपके पार्टनर के दिल में तो ये चीज़ें ज़्यादा चल रही है कि जिस दिन इन्होंने यहाँ पर स्टैंड लेना शुरू कर दिया या जिस दिन ये यहाँ पर स्टैंड लेने के लिए खड़े हो गए ना, उस दिन डेफिनेटली यहाँ पर बहुत कुछ बर्बाद होगा, बहुत कुछ यहाँ पर तबाही होगी, बहुत कुछ यहाँ पर जलेगा। और उसके अलग थर्ड पार्टी का यहाँ पर वही सीन है कि वो यहाँ पर अपने आप को रोके पड़ी है, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने की, उस प्यार की याद दिलाने की आपके पार्टनर को कोशिश कर रही है, जिस प्यार ने आपके पार्टनर को एक वक्त पे इसके फेवर में करा, इसके फेवर में बोलने के लिए बोला और आपसे दूर करा। तो थर्ड पार्टी अपने तरीके से अपनी तरफ से कहीं ना कहीं प्यार ही इनके ऊपर लुटाने की, इन तक भेजने की कोशिश कर रही है। हालांकि आपके पर्सन को ये चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं कि अब तो यहाँ पर वॉर ही होगी। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए नॉस्टैल्जिया को लेकर व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी की सोच अब एक दूसरे को लेकर क्या बन रही है, डिवाइन गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपके पर्सन की एंड 10 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है। थोड़ा सा आपके पर्सन यहाँ पर भले उसको लेकर बीती यादों की तरफ लेकर अपने आप को जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें उसका आज भी नज़र आ रहा है कि आज में वो कितनी प्रैक्टिकल हो गई है, जो भी थर्ड पार्टी है कितना प्रैक्टिकली डील कर रही है। और आपके पर्सन उस मोमेंट को याद कर रहे हैं जिस मोमेंट में यहाँ पर ना ये दोनों एक परिवार के तौर पर रह रहे थे या एक परिवार बन सकते थे और बने भी थे। तो आपके पार्टनर तो यहाँ पर डेफिनेटली व्यूअर्स उस तरफ अपने आप को देख रहे हैं जहाँ पर इन्हें दिख रहा है कि हाँ, इसकी सोच कितनी बदल गई थी, इसकी सोच कितनी नेगेटिव हो गई थी और आपके पर्सन इसी रीज़न के चलते उन यादों से अपने आप को उतना अटैच्ड कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आपके पर्सन की सोच आपको लेकर क्या बन रही है। रिवर्स में कार्ड्स पढ़ रही हूँ व्यूअर्स, क्योंकि अभी तक भी यहाँ पर रिवर्स में ही कार्ड्स पढ़े गए। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच इन सभी चीज़ों को एक्सपीरियंस करके व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। 5 ऑफ कप्स अपराइट, 6 ऑफ कप्स अपराइट, द लवर्स अपराइट, किंग ऑफ वैंड्स अपराइट, डेथ अपराइट एंड बॉटम में आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। देखो कहीं ना कहीं अभी तक जितना आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी की वजह से आपको लेकर बहुत कंफ्यूज्ड थे या इन्हें आपकी बातों पर यकीन नहीं होता था या आपकी बातें बताने पर भी उस चीज़ पर कहीं ना कहीं अपनी तरफ से चीज़ें क्लियर नहीं कर पा रहे थे, ये पर्सन अपने आज को देकर वो सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स क्लियर भी हो रहे हैं। और वही क्लैरिटी इस इंसान को इन्हें अफसोस में लेकर जा रही है, वही क्लैरिटी इस इंसान को अपने आज को कहीं ना कहीं उस वे में दिखा रही है कि कितना तूफान यहाँ पर आ चुका है, कितना कुछ इन्होंने यहाँ पर बर्बाद कर दिया। यही बर्बादी इस इंसान को व्यूअर्स आपके विषय में उन यादों की तरफ लेकर जा रही है जिन यादों में इस इंसान ने ना बजाय उन क्वालिटी टाइम्स को, उस पल को, उस रिश्ते को वैल्यू देने के आपको अपने आप से दूर करने पर ज़्यादा फोकस लगाया या आपको अपने आप से दूर करा, इस रिश्ते का डेथ करा। तो अब यहाँ पर अपने आज को देखकर व्यूअर्स आपके पर्सन ना अपने आप को एक गिल्ट में, अफसोस में पा रहे हैं कि क्यों इन्होंने आपको जाने दिया, क्यों इन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म करा, क्यों ये इस रिश्ते का खुद यमराज बनकर इस रिश्ते को ख़त्म कर बैठे, क्यों इन्होंने इस रिश्ते की वैल्यू, इस रिश्ते की ब्लेसिंग्स, ये सब चीज़ें नहीं देखी, इस रिश्ते की लीड क्यों नहीं ली। ये सभी सवाल ये पर्सन ना उस थर्ड पार्टी के
नेचर को देखकर अपने आप से रिलेट कर रहे हैं या फिर अपने आप से इन चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है? जैसे होता है ना, पछताए होए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उस तरह की स्थिति इनकी बन गई है। आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शंस में हो सकते हो। कुछ मेरे व्यूअर्स का यहाँ पर पास्ट लाइफ रिलेशन हो सकता है और यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बन रहे हैं आप इनके चाइल्डहुड फ्रेंड भी थे। मतलब बचपन से आप लोग एक दूसरे के साथ यहाँ पर थे, तो उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। लेकिन इन सभी चीज़ों को बजाय वैल्यू देने के, इन्होंने इन सभी चीज़ों को दरकिनार करने की जो भूल कर दी है ना, उस भूल को लेकर अब ये पर्सन यहाँ पर अपने हाथ मलते हुए पा रहे हैं। तो स्थिति इनकी ये बन गई है। साथ ही साथ ये देख रही हूँ कि ये सभी चीज़ों को देखकर थर्ड पार्टी की सोच आपको लेकर क्या बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, थर्ड पार्टी की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम इज सन। तो बेसिकली थर्ड पार्टी को ऐसा फील हो रहा है कि आप थोड़ा मेहनती टाइप के पर्सन हो और आपके पर्सन को आप में खुशियाँ और परिवार अगर दिखाई दे रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर ना आप इनकी ज़िंदगी में बढ़ जाओ। जिन अपॉर्चुनिटीज़ को कहीं न कहीं इन्होंने आपके पर्सन के माध्यम से मिस करवाया, मतलब उन्होंने मिस कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ फिर से बढ़ जाए या वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पर्सन आपकी तरफ फिर से भेज दें। तो उस तरह की इनसिक्योरिटी यहाँ पर थर्ड पार्टी को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा हो रही है। रीज़न उसके पीछे का यही है क्योंकि वो जानती है कि आप दोनों के बीच का रिश्ता क्या है। वो जानती है यहाँ पर कि आप दोनों के बीच का ये रिश्ता कहीं न कहीं इतना मजबूत है, इतना अटूट है कि ये पर्सन ना व्यूअर्स आपके पार्टनर को ज़्यादा वक़्त तक रोक नहीं पाएगी। तो इन सभी चीज़ों की इनसिक्योरिटी ना कहीं न कहीं थर्ड पार्टी को व्यूअर्स यहाँ पर हो रही है आपको लेकर। इवन वो अपनी लाइफ़ में जो उसे नींद नहीं आ रही है, सुकून नहीं मिल पा रहा है ना, उन सब का ज़िम्मेदार भी ये आपको ठहरा रही है। एज़ इन कि जैसे होता है ना, गलती किसी और की और बिल आप पर फाड़ा जाता है, तो वही चीज़ है कि गलती किसी और की और बिल इसके थ्रू आप पर फाड़ा जा रहा है। स्थिति इनकी यहाँ पर बन रही है। ठीक है व्यूअर्स, एक बार मैं यहाँ पर मेजर अरकाना से देख लेती हूँ कि आप दोनों के बीच के इस रिश्ते में चीज़ें कब तक रिजॉल्व होंगी और कब तक चीज़ें सही होंगी। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में ये जो भी सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हुई है, ये कब तक सही होगी डिवाइन, कब तक इस सिचुएशंस के सही होने की पॉसिबिलिटीज़ है, क्या करना चाहिए व्यूअर्स को इसे सही करने के लिए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। डेथ, द एम्परर, द टॉवर। देखो व्यूअर्स, आपको ये चीज़ें समझनी होंगी कि चीज़ें तब तक यहाँ पर सही नहीं होंगी जब तक यहाँ पर ना इस फादर फिगर की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है या जब तक यहाँ पर इस फादर फिगर का जो घमंड है ना, वो यहाँ पर टूटता नहीं है। और ये चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर अपने इस घमंड को लिए बैठे रहेंगे और इनका ये घमंड ही कहीं ना कहीं जीत पाएगा। तो वेट हालांकि आपको करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि चीज़ें एकदम से सही हो जाएंगी। 4 से लेकर 6 वीक्स की एक पॉसिबिलिटीज़ हालांकि यहाँ पर बन रही है, जहाँ पर इस फादर फिगर की लाइफ में टावर मूवमेंट आएगा। चीज़ें कहीं ना कहीं इनके सामने साक्षात यहाँ पर क्लियर होंगी और इसी रीज़न के चलते ये कहीं ना कहीं जो अभी गलत के लिए लड़ रहे हैं, गलत कर रहे हैं, यही यहाँ पर सही के लिए यहाँ पर लड़ेंगे। तो वो चीज़ें हैं, खुशियाँ यहाँ पर आएंगी, उस चीज़ का आपको भी वेट करना पड़ेगा। तकरीबन अभी आपको अक्टूबर मंथ तक वेट करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन चीज़ें इवेंचुअली यहाँ पर सही होंगी। इस चीज़ की व्यूअर्स यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई गई है। ठीक है व्यूअर्स, तो ट्रांसफॉर्मेशंस आना है, ट्रांसफॉर्मेशंस आएगा, किस तरह से आएगा, बस आपको यहाँ पर तो अपनी प्रेयर्स में किसी भी तरह से कोई कंजूसी नहीं बरतनी है। ये आपके लिए एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स,
तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके व्यूअर्स बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो नंबर आपको मेरे स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कॉल अलाउड नहीं है, मैसेज के थ्रू आपको जानकारी मिलेगी और मैसेज के थ्रू ही आप यहाँ पर जानकारी लीजिएगा। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में व्यूअर्स। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।